अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे बाकी स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो हम उनको भी ऐड कर लेंगे क्लास में। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ जल्दी से। अच्छा, उससे पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। वो ये कि हम लोगों में से ये मतलब कि जो आप लोगों में से एक स्टूडेंट है, उन्होंने जो है अपना काम स्टार्ट किया और उनकी एक अचीवमेंट है जो कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका फर्स्ट क्लाइंट जो है वो उन्होंने उसको उनको गेट किया है और फर्स्ट क्लाइंट के साथ जो है उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया है। सो रुमैसा फातिमा जो हमारे साथ स्टार्ट से जो है मौजूद थी, उन्होंने जो है अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया था जिसके अंदर जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही थी। तो उनके पास जो है फर्स्ट क्लाइंट आया। तो देखिए, बताने का मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप मार्केट में उतरते हैं, मार्केट में अपने आप को शोकेस कराते हैं, स्टार्ट करते हैं, लीड्स जनरेशन लेना स्टार्ट करते हैं, लीड्स गेट करते हैं, तो आपको काम मिल जाता है क्योंकि मार्केट में काम बहुत है। ठीक है। सो रोमेसा, आप क्या अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करना चाहेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे आपने जो है लीड्स जनरेट की, कैसे आप क्लाइंट तक पहुंची, कैसे आपने जो है क्लाइंट से स्टार्ट किया बात करना, और या अगर अभी क्लाइंट जो है उसने अभी इस काम स्टार्ट नहीं किया बट आप तक क्लाइंट पहुंचा, अपना आपसे आपने क्लाइंट के साथ बात की, अभी वह काम फाइनल नहीं हुआ या स्टार्ट हुआ है, ये थोड़ी सी आप बैकग्राउंड शेयर करेंगे अपना? जी रोमेसा। ओके, आई थिंक रमैसा जो है वो माइक ओपन नहीं कर सकती अभी, तो रमैसा के साथ जो है वो महानूर भी एक ही सॉफ्टवेयर हाउस में है। तो महानूर आप शेयर करते हैं थोड़ा सा, आप माइक ओपन कर सकती हैं अगर अभी, तो आप शेयर करते हैं चीज़ें कि आपने जो है वो कैसे क्लाइंट तक अप्रोच किया क्लाइंट को, और कैसे जो है आप लोगों ने क्या क्या हर्डल्स फेस की, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद फिर जो है आप पहले क्लाइंट तक पहुंचे। जी। जी सर, हम लोगों ने जो है सबसे पहले कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह की थी अपने पेजेस के थ्रू। कंपनी के जो लिंक्डइन पे हैं और इंस्टाग्राम पे है, वहां से। फिर फाइवर पे गिग्स बनाई थी, उस पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह अपने ऐड किए थे। तो अभी फिलहाल हमारी मेरी जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल है, फिर वैसा की अपनी मतलब हम टीम मेंबर्स की जो पर्सनल प्रोफाइल है वो थोड़ी ज्यादा अच्छी बनी हुई है अभी, क्योंकि उसमें हमारा सारा काम वगैरह शो हुआ हुआ है। अभी सॉफ्टवेयर हाउस से तो डायरेक्टली नहीं आ रहा कोई क्लाइंट वगैरह, लेकिन वहां से आ रहा है क्योंकि हम लोग रीशेयर कर रहे होते हैं, रिपोस्ट कर रहे होते हैं अपने सॉफ्टवेयर हाउस की ही वो पोस्ट। तो ये अभी क्लाइंट जो आया था, एक आया था इससे पहले लिंक्डइन के थ्रू, और ये अभी मेरे इंस्टाग्राम पेज के थ्रू आया था। वेरी नाइस। इसका मतलब कि देखिए, पूरा जो आपने समरी बताई उसकी अगर समरी हम निकालें तो अगर आप मार्केट में इन होते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी, और मार्केट में काम ढूंढते हैं तो आपको मिल जाता है। ठीक है। सो थोड़ी सी मेहनत अब आपने अपनी स्किल्स के ऊपर की, अपने आप कुछ चीज़ सीखा, अब थोड़ी सी मेहनत आप जो है अपनी एडवर्टाइज सॉरी आप जो है थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग करें, और आप जो है लिंक्डइन के थ्रू, जैसा अभी महानूर ने बताया कि आपकी जो फर्स्ट क्लाइंट आया था उनके पास वो लिंक्डइन के थ्रू आया था। और मैं मेरे पास जितने स्ट्रॉन्ग क्लाइंट्स आए हैं जिनसे जिनसे जिन्होंने अच्छा पे किया है मुझे अभी तक, वो लिंक्डइन के थ्रू आए हैं और फाइवर से भी आए हैं। सो ये है कि अपनी मार्केटिंग करें, और अब मार्केटिंग करना कंपलसरी बन चुका है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, तो अपना काम जब तक आप शोकेस नहीं करेंगे कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। तो मार्केट के अंदर शोकेस करने के लिए काम सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है, जिसको मैं शुरू से प्रेफर करता हूँ। दूसरा, जैसा भी बताया, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है आजकल। मैं देख रहा था डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी जो है अभी जो काम है बहुत ज़्यादा हाइप पे चल रहा है, क्योंकि सब जो है वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर ही अपने अपने आप को मार्केट कर रहे हैं और अपने काम को शोकेस कर रहे हैं। तो अब जो है, जो मेन चीज़ आप लोगों ने करनी है, अपने साथ साथ जहाँ जितना टाइम आप अपनी स्किल्स को सीखने में दे रहे हैं, जो न्यू टॉपिक सीख रहे हैं, न्यू कॉन्टेक्ट कुछ कंटेंट जो है आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है आपने अपनी मार्केटिंग के ऊपर भी टाइम लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप चार दीवारी के अंदर घर पे बैठे हुए सीखे जा रहे हैं और आपके पड़ोसी को ही नहीं पता कि आप काम क्या करते हैं, या आपके रिश्तेदारों को ही नहीं पता आप काम क्या करते हैं, तो काम कैसे चलेगा? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले की बात है, ऐसे ही हम लड़के जो है बैठे हुए थे होटल पे चाय पीने,
तो चाय पीते पीते ऐसे ही जाहिर है सबको पता था मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में कि जो है मैं ऐसे काम वगैरह करता हूँ। तो एक दोस्त ने जो है मुझे कहा कि यार मेरे जो है वो चाचू रहते हैं कनाडा में, उनका बिजनेस है, उनको जो है अपना एक वेबसाइट बनानी है। मैंने कहा ठीक है, आप उनको मेरा नंबर दे दो, आप जो है हम काम करते हैं, मैं बात कर लूंगा उनसे। उसने मेरा नंबर दिया, हमने बात स्टार्ट की। उनको जो है एक सिंपल उनका बिजनेस था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस सिंपल बताता हूँ कि बहरहाल का बात स्टार्ट की उन्होंने, जो काम किया। अभी कैसे मुझे क्लाइंट मिला, कैसे मेरे पास क्लाइंट आया, मेरी मार्केटिंग थी, मेरा नेटवर्क था, जिसकी वजह से मेरे मेरे पास जो है वो क्लाइंट आया। तो अपना नेटवर्क बिल्ड करें। आपको आपके जितने रिलेटिव्स हैं, आपके जितने रिश्तेदार हैं, आपके जितने जानने वाले हैं, उन सब पता होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। और नेटवर्क बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिंक्डइन। ठीक है। सो लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहा करें। अब आप लोगों ने पाइथन स्टार्ट की, पाइथन को शोकेस कराएं कि मैं पाइथन सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, लिंक्डइन के ऊपर शोकेस करें। प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं आप लोग, प्रोजेक्ट शो करें। आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाया है नेक्स्ट.जेएस के ऊपर या फिर मर्न का यूज करते हुए आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, लिंक्डइन के ऊपर शो करें। शोकेस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मार्केट में काम नहीं है, आप अब हर जगह एआई यूज करें। एआई चैटबॉट बनाना सीख रहे हैं, अब से आप जितनी गिग्स बनाएंगे फाइवर के ऊपर, आपने जो है क्या करना है, जरूरी नहीं, देखिए एक चीज जो मैं शुरू से कहता हूँ ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ करें। अब जैसे आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमने अभी तक सीखा नहीं है फाइवर पे कैसे गिग्स बनानी है, हमने अभी सीखा नहीं है कि लिंक्डइन में मार्केटिंग कैसे करनी है। तो सीखें। कुछ चीजें जो है आपको खुद भी सेल्फ लर्निंग जिसको हम कहते हैं, वो करनी पड़ेगी। कभी भी डिपेंड नहीं होना। मैं अगर अपना पर्सनल बताऊं, मेरे पास, मैं गवर्नर हाउस में ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया टीचिंग करते हुए। मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर जो है टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर्स लोग मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं, मेरी अपनी फैकल्टी के अंदर ही बहुत सारे मौजूद। बट मैं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ। जैसे अब मेरे मुझे पता है कि जितनी भी मेरी नीच के जितने भी मेरे फैकल्टी मेंबर्स, सब वेब डेवलपमेंट सबको आती है, सब एआई सीख रहे हैं। तो अगर मैं एआई का कोई काम करते मेरे पास एरर आएगा या एरर आता है, मैं कभी भी किसी अपने सीनियर को शेयर नहीं करता, उसका सॉल्यूशन हमेशा खुद निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। हाँ, एक बात पूछ लेता हूँ कि अब मैंने ये सीखा है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए, अब आगे क्या है, आगे जो है मार्केट में क्या क्या किस चीज़ की ट्रेंडिंग चल रहा है, अभी क्या चीज़ अभी इस टाइम पे जो है सबसे ज्यादा मार्केट में काम है। तो ये चीजें पूछना। बट कभी भी मैं ऐसा नहीं करता कि मेरे पास एक एरर आ रहा है तो मैं जो है स्क्रीनशॉट खींच के या पिक्चर खींच के मैं डायरेक्ट भेजूं कि मुझे जो है इसका सॉल्यूशन बता दें या इसका एरर का सॉल्यूशन क्या। कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। अब जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे गिग्स बनाने की, तो गिग्स बनाना नहीं सीखा, यूट्यूब मौजूद है, यूट्यूब सीखे। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैंने A to Z चीजें यूट्यूब से सीखी। अच्छा, अगर यूट्यूब से समझ नहीं नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है, यूट्यूब पे जाके बहुत सारी वीडियोस नजर आती हैं, बहुत सारे कोर्सेज नजर आते हैं, डायरेक्ट जाएं फाइवर के ऊपर। डायरेक्ट जाएं फाइवर के ऊपर, चैट जीपीटी की हेल्प लें, डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प लें। फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके आप गिग बनाएं। अच्छा, गिग के अंदर जो मेन चीज आपने रखनी है वो एआई का यूज केस है। मतलब कि अगर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की, तो आपने उसके साथ बताना है वहां पर कि मैं आपको एआई चैटबॉट भी लगा के दूंगा। आप $50 एक्स्ट्रा रख लें, बट आप जो है वहां पर एआई चैटबॉट की नाम लाजमी रखें, एआई का नाम लाजमी रखें। ठीक है। दैट एनहेंस योर बिजनेस, इस तरह करके कोई एक जो है अच्छा सा टाइटल रखें गिग का, ताकि आपका जो है आपका मार्केटिंग अच्छी हो। और जब कोई भी जो है यूजर या कोई भी जो बायर है, क्लाइंट है, वो आता है फाइवर के ऊपर, वो एआई चैट रखते हैं, तो आपकी गिग भी ऊपर आए। बेशक आप वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं, बट आपने एआई का नाम उसमें लिखा, तो जब कोई एआई सर्च करेगा तो आपकी सर्विस भी आएंगी। और ये आपके लिए कह लें कि एक तीर पे दो निशाने हैं कि आपने जो है वो एक एक ही क्लाइंट से आपने वेबसाइट ही बनवा ली और चैटबॉट। अभी मैं रीसेंट अपनी एग्जांपल देता हूँ। अभी 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 कंप्लीट क्लियर भी नहीं हुआ ऑर्डर। जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो 14 डेज क्लियरिंग पे होते हैं। तो अभी वो क्लियर भी नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है रिसेंटली, अभी 14 डेज पहले की बात है। मेरे पास क्लाइंट आया, क्लाइंट को जो है वेबसाइट बनवानी थी, नहीं सॉरी चैटबॉट बनवाना था, एआई चैटबॉट बनवाना था। उसका एक इंस्टीट्यूट था जिसमें जो है उसको चैटबॉट बनवाना था कि जब टीचर लॉगिन करे तो टीचर की पर्सपेक्टिव से वो उसको आंसर्स करे, जब स्टूडेंट लॉगिन करे तो लिमिटेशंस हो उसके पास, मतलब कि जो एक जो है जितनी भी मतलब नॉलेज बेस है वो लिमिटेड होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, उसके पास सारी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की। तो इस तरह का उसको एक चैटबॉट बनवाना था। अब मैंने देखा, मैंने उससे पूछा आपके पास कोई वेबसाइट है, उसने एक वेबसाइट भेजी, बहुत ज्यादा खराब सी वेबसाइट थी, सिर्फ और सिर्फ जो है वर्डप्रेस के ऊपर एक लैंडिंग पेज बना हुआ था और वो वेबसाइट थी। मैंने उसको ऑफर की, मैंने बताया, मैंने बेनिफिट्स बताया कि वेबसाइट जो है आपको अगर हम नेक्स्ट से बना के देंगे तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चीजें, मैंने उसको अप्रोच किया। ठीक है। हालांकि चैटबॉट तो वो बनवा रहा था, बट मैंने उसको अप्रोच किया तो उसने क्या किया, मेरे साथ वेबसाइट ही बनवाई और मेरे साथ जो है वो जो चैटबॉट था वो तो बनवा नहीं था, तो वो भी बनवाया।
तो अपनी जो आपने गिग बनानी है वो ऐसी बनानी है कि आप एक तीर से दो निशाने कर रहे हो। अब आप वेबसाइट की डेवलपमेंट सर्विस के साथ साथ आप उसको बोले कि मैं चैटबॉट भी आपकी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके दूंगा। तो आप लोगों के सामने बेतहाशा एग्जांपल्स हैं। मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी हमारे सामने जो है मानू और रोमैसा की एग्जांपल है कि उन्होंने मार्केट करना स्टार्ट किया काम, तो उनको काम मिल गया। तो यही है कि आप घर पे बैठे रहेंगे कि कोई आपको सिखा देगा, कुछ कर लेंगे, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक राह दिखा सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे काम करना, करना खुद है आप लोगों ने। ठीक है। सो ये चीज है कि अब से जो है आपने जितना टाइम लर्निंग के ऊपर लगा रहे हैं उतना टाइम अर्निंग के ऊपर भी लगा। अर्निंग के ऊपर कैसे लगाएंगे? अपने आप को मार्केट करें, जितना मैक्स मार्केट कर सकते हैं कि मैं डेवलपर हूँ और आप अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट डेवलपर हैं। इस तरह का शोकेस कराना है। आप अपने प्रोजेक्ट शो कराएं, आप एआई का काम शो कराएं, आप जो जो एआई का काम आगे सीख रहे हैं, जैसे जैसे सीखेंगे आप शोकेस करें। तो इससे क्या होगा कि आपका नेटवर्क बनेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने जो है चीज़ों को स्टडी किया। अभी मैंने लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट नहीं किया, रात तक मैं पोस्ट कर दूंगा। सो क्या है कि मैं भी जो है साथ साथ जो न्यू चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ। अभी लास्ट 3 मंथ से मैंने पोस्ट क्यों नहीं की, इस वजह से क्योंकि मैं सारा फोकस मेरा एआई एजेंट्स के ऊपर है इस टाइम के ऊपर। ए टू ए दो एजेंट्स आपस में कैसे बात करते हैं, एजेंट्स के ऊपर मैं मतलब फुल जो है सारा कॉन्सेंट्रेटेड एजेंट्स के ऊपर है। तो अब जब मैंने एजेंट्स को सीख लिया, मैंने एजेंट्स बनाया, अब मैं उनको शोकेस करूंगा, मार्केट में शोकेस करूंगा। मेरे पास जो क्लाइंट आएगा मैं उसको अप्रोच करूंगा, या मेरे पास जितने प्रीवियस क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ उनको उनको मैं अप्रोच करूंगा। तो ये चीज़ है कि जो चीज़ आप सीखें उसको मार्केट करें और क्लाइंट के ज्यादा ज्यादा लीड जनरेट करें। लीड जनरेट कैसे होंगी? बहुत सारी तरीके हैं। सबसे जो मेन हमारे पास आता है वो होता है कोल्ड ईमेल्स का एक कॉन्सेप्ट है, बट ईमेल्स लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा लिंक्डइन के ऊपर एक जो है आप एक बिजनेस की प्रोफाइल बनी हुई है, आप उसको जाके मैसेज करें कि मैं अपनी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये जो है मैं सर्विस देता हूँ, और आपकी जो है इससे बिजनेस को क्या फायदा होगा, आपका बिजनेस कैसा इनहेंस हो सकता है इससे। आप ये सारी चीजें उसको बताएं। जब आप उसको बताएंगे वो आपकी मैसेज को पढ़ेगा, तो आपके पास जो है वो चांसेस हैं कि वो आपको रिप्लाई करे। बट बहुत मोस्ट ऑफ द केसेस रिप्लाई नहीं आता, हिम्मत नहीं हारनी, रिप्लाई कर मैसेजेस करते रहने हैं। आपके रिलेटिव्स में कोई है बिजनेस, आप देखते हैं कि भाई किसी का बिजनेस है, आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई वेबसाइट बनाने के क्या बेनिफिट्स हैं आपकी, अगर वेबसाइट बना लेंगे या आप एआई चैटबॉट बना लेंगे, लगा लेंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, इंटीग्रेट करवा लेंगे, सो उसके क्या फायदे हैं। तो इस तरह से अप्रोच करना है आपने, अगले बंदे को अप्रोच करना है आपने। ये नहीं कहना कि भाई मैं मुझे ये सर्विस आती है, बस सिर्फ ये नहीं बताना कि मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। आपने अगले बंदे को ये भी बताना है कि ये वेबसाइट आपकी बिजनेस में आपकी क्या हेल्प कर सकती है। अब किसी का एक बिजनेस है ऑफलाइन, उसको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन से कितना फायदा हो सकता है उसके बिजनेस को। तो आपको उसको अप्रोच करना है, आपको उसको इतना ज्यादा आपने जो है उसको कन्विंस कर लेना है कि वो खुद ब खुद जो है आपको आपको बोले कि भाई मुझे वेबसाइट बना के दो और इसका बहुत फायदा है। ठीक है। सो इस तरह करके जो है क्लाइंट को अप्रोच करना आना चाहिए। अगर वो आपसे एक काम करवा रहा है तो उससे आपको दो काम निकलवाने हैं। ओके। सो आप लोग के सामने एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों के साथ पढ़ी हुई हैं, रोमैसा भी और मानूर भी अभी हमारे साथ ज्वाइन हुई हैं। सो यही है कि आप लोगों के साथ वाले स्टूडेंट्स जब कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। सो अपनी जो है जितना टाइम लर्निंग पे दे रहे हैं, इन दी एंड आपको मैं यही बात कहूंगा कि उतना ही टाइम आप जो है अपनी मार्केटिंग के ऊपर दें और क्लाइंट्स को लेकर आए। ठीक है। ओके। सो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी लंबी डिस्कशन हो गई, आई होप कि अब जो है आप आज की क्लास के बाद से अपनी मार्केटिंग के ऊपर फोकस करेंगे और जो है वो चीज़ों को लेकर अपनी जितनी भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन सबको लेकर सीरियस होंगे और अर्निंग की तरफ आएंगे। ठीक है, मैं जल्दी से जो है स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिक्शनरी का ही टॉपिक है जिसको हमने कवर करना है। ठीक है। सो मैं यहाँ पर आकर जल्दी से गूगल कोलैब जो है वो ओपन कर लेता हूँ और एक न्यू नोटबुक बना लेंगे। अच्छा, कल वाली क्लास में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी ऑब्जेक्ट्स और डिक्शनरी के अंदर। ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ है अभी उसको हमने पढ़ा नहीं है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। डिक्शनरी का जो काम है, सिंपल मैं काम बताता हूँ डिक्शनरी का। देखें, हमारे पास डिक्शनरी इंट्रोड्यूस क्यों हुई, पाइथन ने डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस क्यों कराया? पाइथन ने पाइथन ने इंट्रोड्यूस इसलिए कराया डिक्शनरी को, क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर जो है वो, एक मिनट देगा। ठीक है। अच्छा, पाइथन ने डिक्शनरी को जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों कराया? पाइथन ने डिक्शनरी को इसलिए इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि उसका जो मेन पर्पस था वो ये था। मैं एक काम करता हूँ, तो थोड़ा सा हम जो है यहाँ पर
विजिबिलिटी बनाता है। जैसे अभी मैं जो है एक लिस्ट बनाता हूँ स्टूडेंट्स की, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से लिस्ट बना लेता हूँ। अब मैंने ये एग्जांपल कल भी दी थी, इसको रिपीट करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे जो है एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, और स्टूडेंट की एज है। अब मैंने जो है सबसे पहले क्या किया, मैंने जो है नबील करके एक मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। फिर मेरे पास जो है एज आ गई, और फिर जो है मेरे पास लास्ट में उसका रोल नंबर आ गया। रोल नंबर कुछ इस तरह से रख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये रोल नंबर आ गया। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या हुई कि इसके पास कोई भी लेबल नहीं था। अब मैं जो है इसको कभी मुझे कॉल कराना होगा तो मेरे पास क्या प्रॉब्लम आएगी कि मुझे पता नहीं होगा कि भाई मेरे पास फर्स्ट इस नंबर पे जो है वो क्या चीज़ पड़ी हुई है, सेकंड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, थर्ड पे क्या चीज़ पड़ी हुई है। मतलब एक प्रॉपर तरीके से लेबलिंग वाला काम नहीं हो रहा था। तो पाइथन ने इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला और इसने इंट्रोड्यूस कराई डिक्शनरी। डिक्शनरी पे क्या होता है, अगर मैं यही सेम चीज़ डिक्शनरी में करूँ, अगर यही सेम चीज मैं डिक्शनरी में करूं तो कुछ इस तरह से होगी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरह से मैं नेम लिखूंगा। नेम के आगे आकर मैं उसके नेम, जो भी नेम होगा वो लिख दूंगा, ठीक है। सो अब मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा तरीका आप लोगों को ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो लेबलिंग के साथ काम हुआ हुआ है वही काम ज्यादा बेटर है। तो इसलिए पाइथन ने जो है ये इंट्रोड्यूस कराया कि आप इससे क्या कर सकते हो, आप अपने काम को आसान कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एज लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पर एज लिख लेता हूँ, और एज जो है मैं इसको दे देता हूँ लाइक 70, ठीक है। ओके। तो अब मुझे बताएं कि इन दोनों में से जो बेटर तरीका है वो कौन सा है, वो डिक्शनरी वाला तरीका है, ठीक है। रोल नंबर हम इसको कुछ भी दे देते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह से। ओके, सो अब मुझे पता है कौन सा बेटर तरीका है। जाहिर है जो लेबलिंग के साथ काम हुआ है वो ज्यादा बेटर है। तो डिक्शनरी का जो काम है वो सिंपल डेटा को लेबलिंग के थ्रू स्टोर कराने का सिंपल तरीका। लिस्ट का काम क्या था, लिस्ट का काम भी यही था कि वो क्या करता है, डेटा को स्टोर कराता है। बट डिक्शनरी का काम क्या है, डिक्शनरी का काम ये है कि वो भी डेटा को स्टोर कराता है बट लेबलिंग के साथ, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट डिक्शनरी का पाइथन ने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ इस वजह से, ठीक है। अच्छा, एक जो क्वेश्चन कल बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा है तो उसमें क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, डिटेल में नहीं जाएंगे उस पर, सिंपल एग्जाम्पल दूं। लाइक यूजर्स का डेटा है बहुत सारा, ठीक है। यूजर्स का बहुत सारा डेटा है। तो अब डेटा, जब बहुत सारा डेटा होता है तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम कोई भी टाइप का डेटा रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बना सकते हैं। अच्छा, अब वो कैसे बना सकते हैं उसके बारे में आप लोगों ने स्टडी करना है। ये आप लोगों का एक तरह से कह लें होमवर्क है, क्लास टास्क है आज का, कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी आप कैसे बना सकते हैं और मल्टीपल डेटा को आप कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा, प्रिंट कराने के लिए भी मैं आप लोगों से नहीं कह रहा प्रिंट, क्योंकि हमारा लूप चलता है एक जो है लिस्ट के ऊपर। तो हम उसको देखेंगे, लूप का कॉन्सेप्ट हम अगर आज वाली क्लास में टाइम बचता है तो हम करेंगे कवर, वरना कल वाली क्लास में हम जो है लूप को देखेंगे। ओके। तो जो कल वाला एक बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन चल रहा था कि हमारे पास अगर जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा होगा तो वो हम कैसे, क्या बार बार हम यूजर वन यूजर टू यूजर थ्री करके करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी भी कुछ कंफ्यूजन होंगी कि डिक्शनरी के अंदर भी तो हमें बहुत सारे डिक्शनरी बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है, हम उसको आगे जाके कवर करेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो है चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अभी सिर्फ चीजों को सिंपल रखते हुए आप लोगों का टास्क ये है कि आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पढ़ना है, कि एक लिस्ट के अंदर हमें डिक्शनरी, मल्टीपल डिक्शनरी हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाला आप लोगों का जो है आज का टास्क है। अच्छा, अब मुझे जो है, अब मैंने एक स्टूडेंट का यहाँ पे बना लिया, रोल नंबर एज और ये चीजें आ गई। अब मुझे जो है क्या करना है, अब मुझे इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहला जो काम है वो है अपने डिक्शनरी का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिक्शनरी का नाम। डिक्शनरी का नाम क्या है, स्टूडेंट। अच्छा, ऊपर वाले इसको हम कर लेते हैं, कोलैप्स हो जाएगा या आपस में करना। मैंने क्या किया, मैंने जो है सिंपल अपना जो वेरिएबल का नेम है, ये वेरिएबल है बेसिकली, वेरिएबल का नेम है, मैंने वो लिखा। देन इसके आगे मैं लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद मुझे जो भी चीज प्रिंट करानी है, लाइक मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट कराना है, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हो, सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट हो। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, कुछ इस तरह से नेम लिख दूंगा। बट अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर नेम प्रिंट हो रहा है, ठीक है।
ओके, दैट्स परफेक्ट। अगर हम इसको प्रिंट स्टेटमेंट रखते तो भी ये प्रिंट हो जाता, बट अभी जो है हमारे पास ये प्रिंट हो गया, तो दैट्स वेरी नाइस। ये VS कोड में नहीं होता ऐसा, जुपिटर नोटबुक कोलैब हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है बिगनर लेवल के ऊपर, तो दैट्स रियली गुड। अच्छा, इसको अगर हम यूं भी रखें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, अगर मैं यहाँ पर आकर इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखूं, तो भी जो है कोई इशू नहीं होगा, तो भी हमारे पास सारी चीजें परफेक्ट चलेंगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट, देन स्टूडेंट लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद जो मुझे अपनी जो है की वैल्यू पेयर प्रिंट कराना है वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा क्या प्रिंट हो, मेरा रोल नंबर प्रिंट हो जाए। ठीक है, सो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रोल नंबर प्रिंट हो जाएगा। बट अब यहाँ पर देखें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, कि मेरे पास जो ऊपर स्टूडेंट का नेम था वो प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी है, सो अब मुझे सारा काम प्रिंट के अंदर ही करना पड़ेगा। तो बेटर तरीका ये है कि आप क्या करो, आप प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर रखो। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर चीजों को करो। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन जो भी आपको प्रिंट कराना है आप वो प्रिंट करा। मैं जो नेम प्रिंट कराना है, तो मेरे पास जो है वो नेम भी प्रिंट हो गया, और मेरे पास जो रोल नंबर था वो भी प्रिंट हो गया। तो ये तरीका है सिंपल डिक्शनरी के अंदर से किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने का। ठीक है, या की वैल्यू पेयर को एक्सेस करने का। ओके, आप क्या कर रहे हैं, आप सिंपल की दे रहे हैं और उससे जो है आपको आंसर मिल के दे रहा है। अब ये कि कितना आसान हो गया काम। ठीक है, कितना काम आसान हो गया। अगर हम लिस्ट के अंदर बात करते हैं तो अब हमें बार बार जाके देखना पड़ता है कि कौन से इंडेक्स पे क्या चीज पड़ी हुई है। बट अभी यहाँ पे कितना आसानी हो रही है कि जैसे ही मैं स्टूडेंट लिख के स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, तो मेरे पास सजेशन आ जाती है। ठीक है, मेरे पास सजेशन आ जाती है, एक सेकेंड, मैं दोबारा लिखता हूँ, मेरे पास सजेशन आ रही है, ये देखें, मेरे पास सजेशन आ रही है। अब मैं सिंपल, मुझे जो है पता है कि मुझे रोल नंबर के आगे रोल नंबर ही मिलेगा, मुझे जो है नेम के आगे नेम ही मिलेगा। तो मेरे पास कितना आसान हो गया। तो डिक्शनरी का काम सिंपल ये है कि आपके पास की वैल्यू पेयर देना, जिसकी मदद से आप लेबलिंग कर सकते हो अपने डेटा की। ठीक है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो डिक्शनरी की भी आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो है हमारे पास ये डिक्शनरी की है। ओके, सो ये समझ में आ गया टॉपिक, डिक्शनरी क्यों यूज होती है, और डिक्शनरी को हमें सिंपल, अगर हमें एक एक जो है वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम वो कैसे कराते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें वैल्यू को चेंज करना हो, हम जो है वैल्यू को चेंज कराना है विदाउट टचिंग द डिक्शनरी, सो उसको हम कैसे करा सकते हैं। या एक दफा मुझे चैट में बता दें, ये क्लियर हो गया, यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिक्शनरी को क्यों यूज करते हैं। डिक्शनरी का सिंपल, आपसे कोई भी पूछे डिक्शनरी क्यों यूज करते हैं, या आप अगर अपने आप को समझाना चाह रहे हैं, डिक्शनरी का काम सिंपल ये है, डेटा को लेबलिंग के थ्रू स्टोर कराना, बस सिंपल, दो लाइनों का आंसर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया, यस नो या क्लियर पे चलते हैं आगे। ओके, रुमैसा को क्लियर है। जी मिस मारिया, फरहाना, फरत, आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, तो अगला जो हमारा काम है, अगला काम है हमारा सिंपल, वो ये कि हमें विदाउट टचिंग द डिक्शनरी हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज चेंज करनी है। लाइक मैं चाह रहा हूँ नबील की जगह हमजा आ जाए, एज जो है वो चेंज हो जाए और रोल नंबर भी चेंज हो जाए। तो उसको करने के लिए हमारे पास क्या होगा, इसको एक काम करते हैं, अभी कमेंट करते हैं। लाइक इसको हम कमेंट कर देते हैं, और इसको भी हम कमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें मल्टी लाइनिंग कमेंट नहीं होती है, बड़ा प्रॉब्लम है इसमें नोटबुक। ओके, सो अब हमें करना क्या है कि स्टूडेंट के अंदर हमें जो है वो चीजें चेंज करनी है। सबसे पहले नेम को चेंज करते हैं, नेम की जगह जो है नबील की जगह हम कोई और नेम रखते हैं। सो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम, जो आपकी डिक्शनरी का नाम है वो, देन आप लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आपने की देनी है जिसको आपने चेंज करना है। की देनी है, की क्या देंगे, की जिस भी आपने की को चेंज करना है, की वैल्यू चेंज करनी है। लाइक मैं चाह रहा हूँ नेम की वैल्यू चेंज हो, तो मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा। नेम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर आ जाऊंगा। बाहर आके मैं यहाँ पर लगाऊंगा इज इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर मैं क्यों कोई न्यू नेम दे दूंगा। लाइक मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि न्यू नेम आ जाए हमजा। ठीक है, न्यू नेम आ जाए हमजा, और नीचे आके मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर जो है क्या प्रिंट करूंगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर यूजर नेम। ठीक है, सॉरी यूजर नेम नहीं है हमारा, सिर्फ नेम है, तो फिर नेम लिखते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको चलाऊंगा, सो मेरे पास क्या चलना चाहिए, मेरे पास चलना चाहिए हमजा। क्यों? क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो पूरी अपडेट हो गई। अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को भी चलाऊं यहाँ पर, लाइक प्रिंट, पूरी डिक्शनरी चला दूं स्टूडेंट, ठीक है,
कोई डिक्शनरी चला दूं तो अब भी मेरे पास नेम जो है वो अपडेटेड हो गया। ये देखें यहाँ पर जो नेम है उसकी जगह क्या आ गया, हमजा आ गया। बट अगर मेरी एक्चुअल डिक्शनरी देखूं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, नबील लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है चीजों को रीराइट करा सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ कि हमें कब जरूरत पड़ती है हमें जो है चीजों को चेंज कराने की। अब मिसाल के तौर पे आप लोग एक इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां पर आपके पास चॉइस है, तीन क्लासेस, तीन स्लॉट्स हैं। एक एक स्लॉट है शाम को 4 से 6, एक स्लॉट है रात को 8 से 10, और एक सुबह का स्लॉट है 9 से 10। अब आपने क्या किया, आपने जो है शाम वाले स्लॉट में या रात वाले स्लॉट में गलती से जो है वो आपने एनरोल कर लिया। आपके पास आईडी कार्ड जनरेट होके आ गया आपका, जिसके अंदर आपकी टाइमिंग क्या लिखी हुई है, आपकी टाइमिंग लिखी हुई है वहां पर 8 से 10 की। ठीक है। बट अब कुछ रीजन ऐसे आ गए, आपको रात में जो है प्रॉब्लम हो रही है, ट्रैवलिंग में आप नहीं आ जा सकते, अब आपको टाइमिंग चेंज करानी है। सो अब आप टाइमिंग चेंज कैसे कराएंगे, आप एडमिन के पास जाके जब आप बोलते हैं टाइमिंग चेंज करनी है, सो वो क्या करते हैं, वो अपने सिस्टम में जाके चेंजेस करते हैं। ठीक है। सो उस सिस्टम के बैकएंड के अंदर क्या लगा हुआ होता है, कुछ इस तरह से हमारे पास कुछ क्यूरी लगी हुई होती है, एग्जैक्टली ये नहीं होती, बट एक जो कॉन्टेक्स्ट है वो इसी तरह का होता है। ठीक है। कि वो क्या करते हैं, वो सिंपल आपकी टाइमिंग को चेंज कर देते हैं, जिससे आप चाह रहे हैं शाम की टाइमिंग आ जाए 4 से 6 वाली, तो वो 4 से 6 वाली टाइमिंग में आपको जब करते हैं तो उसके बाद जब अपना कार्ड जनरेट करवाते हैं तो उसमें आपकी जो टाइमिंग है वो चेंज होके आती है। जैसे अभी हमारे केस में क्या चेंज होके आ रहा है, हमारा नेम चेंज होके आ रहा है। ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल इस तरह की भी ले सकते हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर हम जो है वो इस जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है अ, इसका कि हम वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, उसको जो है हम यूज करते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है कि भाई अगर हमें इसमें कोई चीज और ऐड करनी है, लाइक मैं चाह रहा हूँ कि भाई विदाउट टचिंग डिक्शनरी मैं कोई और चीज ऐड कर दूं, मैं जो है इसके अंदर कुछ और चीज ऐड कर दूं। लाइक अब मैं जो है क्लास का सीआर बन चुका हूँ, तो मेरे मेरे कार्ड के ऊपर सीआर होना चाहिए, सीआर का एक टैग होना चाहिए। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। स्कूल से रिलेटेड एग्जाम्पल या इंस्टीट्यूट से इसलिए देता हूँ ताकि इजीली सबको समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अब मुझे डिक्शनरी के अंदर कोई और चीज ऐड करनी है। मुझे जो है एक चीज ऐड करनी है कि मैं अब क्लास का सीआर बन चुका हूँ, या मैं क्लास का मॉनिटर बन चुका हूँ, या परफेक्ट बन चुका हूँ। सो मुझे मेरे पास वो एक टैग आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, चीजें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल अपने नीचे आते हैं, अपनी डिक्शनरी को कॉल करूंगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पर जो है जो कि मौजूद नहीं है हम उसको लिख देते हैं। मैं यहाँ पर जो है लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हम हमें क्या करना है, हम इस वाले केस के अंदर आ, हाँ चलें टैग ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने टैग समझा, तो मैं यहाँ पर टैग लिखा। टैग लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास मॉनिटर। ठीक है। क्लास मॉनिटर। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, अब पूरी डिक्शनरी को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है। सो अब मेरे पास क्या चलेगा, अब मेरे पास जो है वो यहाँ पर देखें कि एक और टैग ऐड हो गया, किसका, क्लास मॉनिटर का। सो सिंपल अगर हम यहाँ पर एक कमेंट भी लिख देते हैं ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे तरीके से हो। सो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ, एडिंग अ की वैल्यू इन और डिक्शनरी। ठीक है। सो यहाँ से इस वाले कोड के अंदर क्या हो रहा है कि हमारी जो वैल्यू है वो ऐड हो रही है डिक्शनरी के अंदर विदाउट टचिंग द डिक्शनरी, लाइक हमारा ये एक डायनामिक सिस्टम है। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास डिक्शनरी के अंदर वैल्यू ऐड होती है और वैल्यू जो है वो चेंज होती है। अच्छा, आज वाली क्लास के अंदर हमें एक लूप को कवर करना था, बट हमारी स्टार्ट में थोड़ी डिस्कशन हो गई जिसकी वजह से हम कवर नहीं कर सके। तो कोई बात नहीं, अब हमारा जो कल वाला टॉपिक होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सब जो रिकॉर्डिंग से भी देख रहे हैं और जो अभी मौजूद भी हैं, उन सब ने लाजमी जो है क्लास ज्वाइन करनी है, क्लास में लाजमी आना है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप्स को हम आगे तकरीबन हर चीज़ में यूज़ करेंगे और एआई के अंदर लूप्स का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। सो ये है कि कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट होगी तो सबने लाजमी आना है। आज वाली क्लास से रिलेटेड किसी क्वेश्चन है तो वो कर ले।
अच्छा, लूप के अंदर हमारे पास पाइथन के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लूप को। दो तरह के लूप्स आते हैं, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। ठीक है, फॉर लूप हमारे पास लिस्ट के ऊपर लगता है और लिस्ट को हमारी पूरी जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट के साथ काम करता है। और जो वाइल लूप है वो कंडीशन बेस के ऊपर चलता है। जब तक कंडीशन उसको ट्रू मिल रही होती है जब तक चलता रहता है, जैसी कंडीशन उसको फॉल्स मिल जाती है वहां पर वो स्टॉप हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास लूप्स का। इसको जो है हम कल वाली क्लास में कवर करेंगे। अच्छा, आज वाली क्लास के बाद आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो महानूर और रोमैसा हैं आपके लिए स्पेशली कि आपने जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं। अच्छा, महानूर हमारे साथ अभी नहीं है। रोमैसा, जितनी भी हमारे साथ जितनी भी पुरानी हमने टॉपिक्स को कवर किया है उनकी प्रैक्टिस करनी लाजमी। देखें कि मैं क्यों आप लोगों से बार बार प्रैक्टिस का कहता हूँ, क्योंकि ऐसा ऐसा टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे और फिर जब आप इन दी एंड आपके पास एक पहाड़ होगा टॉपिक्स का, और फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं प्रैक्टिस करूँ कैसे, स्टार्ट कैसे करूँ। तो इसलिए अभी हम लोगों के असाइनमेंट्स भी शुरू हो जाएंगे, असाइनमेंट्स भी देना स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को मिलना। तो ये है कि अभी आप लोगों के पास थोड़ा गैप आ रहा है। लाइक नेक्स्ट वीक आप लोगों की जो है बकरा ईद की छुट्टियां आ रही हैं। तो कोशिश करना है कि आपने जो है उससे पहले वाला जो टाइम है या उसके बाद वाला टाइम है उसको यूटिलाइज करें, चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और सेल्फ लर्निंग, देखिए जो चीज़ हम चीज़ों को जैसे नहीं पढ़ रहे ना, हमने जैसे क्या पढ़ा, लिस्ट पढ़ी थी, लिस्ट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड्स आते हैं। तो उनको भी स्टडी करें, आप लोग जाके देखें चीज़ों को। और क्लास से एक कदम आगे रहें। अब मैंने बता दिया कल वाली क्लास में क्या पढ़ना है, लूप्स पढ़ना है। आप पहले से पढ़ के आए लूप्स, ताकि जो आपका कंटेंट आप लोगों को मैं एग्जांपल्स दूं उसमें चीज़ें और अच्छे से जो है आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है। सो ये सारी चीजें। अच्छा, आज वाली क्लास के बाद बाकी जितने स्टूडेंट हैं सबने क्या करना है, अपनी मार्केटिंग के ऊपर टाइम लगाना है। देखिए थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा थ्रू, क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर आपकी आपके नेटवर्क में लोग नहीं है जिनको नहीं पता कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आप बहुत पीछे रह जाएंगे। देखिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट एक डेवलपर होता है ना, वो वो नहीं होता जिसके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि डिग्री तो अगर आपके पास एक लॉयर की डिग्री है तो आपके पास ज्यादा फायदा है कि आपको लॉयर का भी पता है, आपको लॉयर की भी सारे जो है बेनिफिट्स पता है और उसके भी सारे डिसएडवांटेजेस पता है कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर एआई एजेंट बनाने की स्किल है तो आप एक ऐसा एआई एजेंट बना सकते हैं। आपको सारी लॉयर की चीजें भी पता है, तो लॉयर और एआई एजेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो बेस्ट एक एआई एजेंट बनाएगा जो लॉयर के सारे प्रॉब्लम्स हल करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस में ही डिग्री हो। अगर आपके पास किसी और सब्जेक्ट में डिग्री है तो ये ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। इसको कमजोरी नहीं है, इसको आप अपनी जो है इसको अपनी पावर बनाए, इसको अपनी वेल्थ बनाए कि भाई ये मेरे पास अगर कोई और डिग्री तो मैं इस डिपार्ट के अंदर एक ऐसा एआई एजेंट बनाता हूँ या मैं एक ऐसा एआई टूल बनाता हूँ जिससे जो है मैं चीजों को आसान कर सकूं। जैसे एक लॉयर की मैंने एग्जांपल दी, तो लॉयर एक ऐसा एआई एजेंट बनाएगा जो कि उसके मसलों को हल कर सके, जो कि क्लाइंट डीलिंग कर सके, जो कि चीजों को उसके लिए आसान कर सके। ठीक है, सो वो इस तरह का काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी लॉयर की भी डिटेल्स होंगी और सारी की सारी जो है उसके पास एआई एजेंट की डिटेल्स होंगी। तो मतलब कि वो दोनों कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छी चीज बना सकते हैं। तो यही है कि आज से अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट करें, और जब तक आप एआई एजेंट बनाना सीखेंगे आपके पास एक अच्छा नेटवर्क होगा। जब आपके पास नेटवर्क होगा तो आप उस नेटवर्क को फिर बता सकेंगे कि भाई मैं एक एआई एजेंट बना सकता हूँ। कुछ एक जो है सैंपल्स आप बनाइएगा एआई एजेंट्स को, उसको शोकेस किएगा ताकि आपकी मार्केटिंग हो। ठीक है, तो ये जो है ये वाला काम आप लोगों ने आज आज वाली क्लास के बाद से स्टार्ट कर देना है और अब से इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।